जॉन्गकुक कॉन्स्टेंटली तैयांग को अपने बिग डोई आइज से देख रहा था और अब तैयांग हल्का सा उसे टीज करते हुए कहता है, जॉन्गकुक, ये तुम्हारे एग्जैक्ट शब्द थे। अगर मैं जेंटलमैन हूँ तो तुम एक क्वीन हो। सही कहा ना मैंने? जॉन्गकुक तुरंत ड्राई टोन में जवाब देता है, हाँ, पर सिर्फ तब जब तुम सच में जेंटलमैन हो। जॉन्गकुक के जवाब सुनकर तैयांग के आंखें चमक जाता है। जॉन्गकुक इस बार तैयांग की आंखों से नज़र नहीं चुरा रहा था, बल्कि डीपली तैयांग की आंखों में घूरने लगता है। चाहे वक्त कितना भी बीत गया हो, जॉन्गकुक कभी डिनाई नहीं कर सकता कि तैयांग उसके लिए हमेशा मेस्मराइजिंग था। अब वो और स्ट्रांग और मैच्योर हो गया था, फिर भी उसके लिए हमेशा ब्यूटीफुल था। जॉन्गकुक धीरे से तैयांग के करीब आ जाता है और सॉफ्टली कहता है, पर आज तुम बिल्कुल जेंटलमैन नहीं लग रहे हो। बस तुम मुझे जॉन्गकुक बुलाओ। जब जॉन्गकुक उससे नज़र हटाने लगता है, तैंग तुरंत जॉन्गकुक के चीक को जेंटली टच करके उसे अपने तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से लॉक्ड हो जाता है। तैयांग का थंब फिर से जॉन्गकुक के पेल चिक्स को सॉफ्टली करेस करता है। तैयांग कुकी से प्रॉमिस करता है, सामर आने पर मैं खुद तुम्हें स्विम करना सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें स्टार के बीच में तैरने का एहसास हो। जॉन्गकुक के दिल ये सुनकर तेजी से धड़कने लगता है। जॉन्गकुक के आंखों में पानी भर आता है। जॉन्गकुक धीरे से विस्पर करता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं समर तक यहाँ होंगी नहीं। तैयांग के दिल में एक बर्निंग सी फीलिंग उठ जाता है। तैयांग जॉन्गकुक के बातों को तुरंत कैच कर लेता है और जॉन्गकुक ने तुरंत रीज़न भी देता है, तब तक तुम्हारी शादी हो जाएंगी, मुझे आर्बिश छोड़ना पड़ेगा, फिर हम कभी साथ नहीं होंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तैयांग थोड़ा सोचकर स्लोली कहता है, समझ गया मैं। जॉन्गकुक थोड़ा हंसता है और कहता है, देखा, तुम झूठ ही बोल रहे थे। तैयांग उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखता है, उसे जेंटली अपने तरफ खींचते हुए कहता है, शेल्टर रिवर ही अकेली रिवर नहीं है। मैं तुम्हें स्टार के साथ स्विम करना सिखाऊंगा, चाहे कहीं भी हो। जॉन्गकुक तैयांग की बातों पर दुख भरी स्माइल करता है और सॉफ्टली कहता है, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना इजी होता है ना? वो बोलता जाता है, मेरे लिए इतना इजी नहीं है। तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम्हें लगता है मैं भी ऐसे ही ट्रिवियल बातें इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि वो जानता था कि तैयांग हमेशा वही करता है जो उसका दिल चाहता है। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिना सोचे वो जो चाहता है ले लेता है। उसने जॉन्गकुक को अपने मिस्ट्रेस बनाना चाहा, बना लिया, और फिर उसे हस्बैंड बनाने के बारे में सोचा, वो भी बनाया, और अभी भी ये कह रहा था कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक सब कुछ करेगा और सब कुछ ले लेगा। पर सच ये था कि तैयांग अपनी लाइफ, अपनी शादी और अपने पोजीशन के साथ नॉर्मल बिजनेस की तरह आगे बढ़ जाएगा और जॉन्गकुक को हमेशा उसके साइड में शैडो में रहना होगा। जॉन्गकुक दिल से कहता है, तुम्हें लगता है ये मेरे लिए इजी रहा होगा? जॉन्गकुक अपने हाथ को टाइट होने से रोक रहा था ताकि वह फ्रस्ट्रेशन में क्लिंच न कर दे। उसने सॉफ्टली कहा, क्या तुम्हें मेरी ज़रा सी भी फिक्र है? ज़रा से भी गिल्ट फील होता है ड्यूक? वो सिर्फ चाहता था कि तैयांग चुप रहना बंद करे और एक जवाब दे उसे। उसके लिए वो क्या था? सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा, सिर्फ उसकी होने तक ही। जॉन्गकुक फिर से कहता है, क्या तुम्हें ज़रा भी रिग्रेट है? थोड़ा सा भी, जो तुमने मेरे साथ किया? मुझे जवाब चाहिए तैयांग। तैंग अभी भी चुप रहता है। जॉन्गकुक के दिल में और ज़्यादा गुस्सा और दर्द उभरने लगता है। उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, दूर, बहुत दूर, आर्बिश से दूर, तुमसे दूर, और उसके ड्यूक से भी। वो सोच रहा था, चाहे कितना भी टाइम लगे, वो ड्यूक और डचेस दोनों को भूल जाएगा। पर फिर एक थॉट उसके मन में आता है, क्या पता मैं उसके लिए मैटर करता हूँ। अगर वो सच में मुझे चाहता है तो क्या उसकी बातों पे विश्वास करना चाहिए मुझे? और क्या मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ? क्या मैं उसके बिना रह पाऊँगा? क्या वो मेरे आंसू, मेरे दर्द सबके लायक है? जॉन्गकुक के दिल कह रहा था, अभी सब खत्म कर दूँ, वरना ये और दर्द देगा मुझे। चुप्पी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि उसे लगने लगा वो बहरा हो जाएगा। और तभी तैयांग फाइनली जवाब देता है, नहीं, मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं है। जॉन्गकुक के आंखों में अब आंसू आ जाता है।
उसने उसकी आंखों में देखा, पर वहाँ ना कोई झूठ था ना कोई धोखा, सिर्फ एक सच। उसे अपने किए पर रिग्रेट नहीं था, सच में नहीं था। जॉन्गकुक आधी रिलीव और आधा एक्सेप्ट करते हुए कहता है, तो ये तुम्हारा आंसर है। तब तयंग उसके पीछे आता है। उसका वॉइस लो टोन में उतर जाता है। जॉन्गकुक के कान के पास आकर हल्का सा सांस लेता है। उसका बॉडी हीट जॉन्गकुक तक पहुंच जाता है। तयंग सॉफ्टली पूछता है, और तुम्हें रिग्रेट है? जॉन्गकुक उसके तरफ पलटकर एक ब्राइट स्माइल देता है। उसके चीक को जेंटली कप करता है और प्यार से स्ट्रोक करते हुए कहता है, नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ भी रिग्रेट नहीं है। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, जब मैं उसके लौटने तक गायब हो जाऊंगा तब वो कितना शटर हो जाएगा। उसके लिए अभी ये रात एक स्वीट मेमोरी बन गया था, जिसमें जॉन्गकुक कहते हुए मुस्कुरा रहा था, मुझे तुमसे कुछ भी रिग्रेट नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा लगता है। रात अपने खुद के साउंड से भरी थी। बाहर नाइट गेल की आवाज़ आ रही थी। दूर से एक आउल की हूट भी गूंज रही थी, जैसे दोनों मिलकर एक सिम्फनी बना रहे हों। मिस्टर वांग ने अपने मेसी बालों को पीछे किया। रात की ठंड मिस्टर वांग के जॉइंट्स तक उतर गई थी। जब वो एनेक्स के पास पहुंचता है, उसके पैर वही रुक जाता है। बिल्डिंग में लाइट थी और वो वही स्टेयर करते रह गया था। वहाँ खड़े होकर बस एनेक्स को देख रहा था। उसने इम्पल्सिवली डिसाइड किया था कि जॉन्गकुक को फॉलो करे। उसने एक्स्ट्रा केयर रखा था कि जॉन्गकुक को पता न चले। पहले उसे लगा था कि जॉन्गकुक स्लीप वॉकिंग कर रहा है और उससे बहुत कंसर्न हुआ। मिस्टर वांग को जॉन्गकुक के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था, पर जल्दी वो समझ जाता है कि जॉन्गकुक ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। जब जॉन्गकुक उसके नज़र से गायब हो गया, मिस्टर वांग बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ गया, लेकिन डार्क में उसे कहीं जॉन्गकुक नजर ही नहीं आया आगे। बस एक आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे, रिवर की, जो कॉन्स्टेंटली बह रही थी और उसकी गूंज पूरे रात में फैली हुई थी। और तभी उसने देखा एनेक्स, जो एकदम से जिंदा हो उठी हो। मिस्टर वांग के दिमाग में लेटर की याद चल रही थी, पर उसने अपने आप से कहा, नहीं, जॉन्गकुक वैसा लड़का नहीं है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। शायद जॉन्गकुक को पता है वो क्या कर रहा है। लेकिन तभी उसने देखा, नदी के दूसरे किनारे पर एक और शख्स एनेक्स की तरफ जा रहा था। वो एक आदमी था। मिस्टर वांग तुरंत एक ट्री के पीछे छुप गया ताकि वो नज़र रख सके। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया, वो ड्यूक किम तैयांग था। मिस्टर वांग ने देखा कि ड्यूक आराम से एनेक्स के अंदर आ गया और जैसे वो स्टेप चढ़ा, अलग अलग रूम की लाइट्स जलने लगी। ये सब मिस्टर वांग को समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, ओए कब मिस्टर वांग, तुम बस डिल्यूजनल हो, बेहतर होगा घर जाकर सो जाओ। शायद जॉन्गकुक यहाँ आया ही ना हो, शायद जॉन्गकुक दूसरे रास्ते से चला गया हो और अब घर पर अपने बेड में सो रहा हो। पर जैसे मिस्टर वांग अपने आप को समझाया, उसने देखा ड्यूक बेलकुनी पर आ जाता है। उसके पीछे एक आदमी था। मिस्टर वांग को उसे पहचानने में देर नहीं लगा, वो जॉन्गकुक ही था। जॉन्गकुक का चेहरा बिल्कुल फीका और ठंडा लग रहा था, जैसे सारी रोशनी उसे छोड़ गई हो। वो एनेक्स से बाहर निकलता है और फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है। चांद की रोशनी उसका रास्ता दिखाता है, उसे रास्ता दिखाता है। उसके चेहरे पर अब ना मास्क था ना स्माइल, सिर्फ एक टूटा हुआ स्पिरिट और थोड़ा सा इनडिफरेंट लुक। उसके दिमाग में अभी भी ड्यूक के पैशनेट किसेस घूम रहे थे, जो उसने अलविदा के वक्त दिए थे एक दूसरे को। जॉन्गकुक अपने ग्लासेस सही किया और फेस स्ट्रेट किया और चलता रहा। एक रूटीन जो उसने रात रात भर बनाया था और अपनाया भी था। ये रात भी बाकी रातों जैसे ही लग रहा था, पर इस बार उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके अंदर अब ना डर था, ना दुख, ना ही हार्ट। बस उसके दिमाग में घूम रहा था ड्यूक का जवाब, मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए। और जॉन्गकुक ने डिसाइड किया उसे भी अपना डिसीजन रिग्रेट नहीं करना है। ये सोचकर उसके होठों पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। उसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसने फॉरेस्ट के सॉफ्ट स्पॉइल पर हल्की हल्की स्किप्स लिए, हल्की हल्की गिगल्स निकालते रहता है उसके मुंह से। सी
आई कैन डू इट वेल, उसने खुद से सोचा। लेकिन फिर उसने महसूस किया उसके चिक्स पर कुछ गिर रहा है। बार बार उसने कन्फ्यूजन होकर अपने चाल रोक दी और अपना शेकी हाथ गालों पर रखा। वो गीले थे और हाथ काँप रहा था। जॉन्गकुक ने अपने चिक्स को टच किया। उसकी आंखों के सामने सब ब्लरी होने लगता है और तब उसे समझ आया वो रो रहा था। मैं क्यों रो रहा हूँ? मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा है, उसने सोचा। वो इग्नोर करके फिर से डिगी स्केप करने लगता है, पर आंसू रोक ही नहीं रहे थे। फिर भी जॉन्गकुक होठों से हल्की सी हंसी निकलता है। शायद एक खुशी के आंसू हैं, उसने अपने आप से कहा। लेकिन जॉन्गकुक के हाथ अभी भी काँप रहे थे। उसके स्टेप्स भी बार बार रुक जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके घुटने कभी भी उसका साथ छोड़ देंगे। सब कुछ धीमा, सब कुछ नम लग रहा था उसे। वो फिर से हंसता है। रात के अंधेरे में अपने आप से बातें कर रहा था। जॉन्गकुक जॉन्गकुक के दिमाग में वो ठंडी रात वाला याद आता है जब उसने पहली बार ड्यूक के लिए अपना गुस्सा और नफरत महसूस किया था। कितना भारी बोझ था वो। अगर उसने पहले जाना होता तो शायद वो नफरत कभी अपने दिल में रखता ही नहीं। पर अब वो गुस्सा भी खत्म हो गया था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, क्या मैं इस जगह से दूर जाऊंगा तो मेरी सारी सफरिंग और हेट्रेड भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।